प्राणायाम अर्थात प्राण शक्ति का प्रवाह कर व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। हठ योग प्रदीपिका में ग्रंथकार ने कहा, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधेत। अर्थात प्राणों की चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है और योगी स्थाणु हो जाता है। अतः योगी को श्वासों का नियंत्रण करना चाहिए। आगे ग्रंथकार ने और भी इसको विस्तार दिया, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ही ततो वायु निरोधेत। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है। वायु का निष्क्रमण निकलना ही मरण है। अतः वायु का निरोध करना चाहिए। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्राणायाम का अर्थ है प्राण धनायाम। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण या श्वसन को लंबा करना या फिर जीवनी शक्ति को लंबा करना। प्राणायाम का अर्थ कुछ हद तक श्वास को नियंत्रित करना हो सकता है, परंतु श्वास को कम करना नहीं होता है। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन की पूर्वापेक्षा है। प्राणायाम के किसी भी प्रकार की विधि बिना किसी प्रशिक्षण के या शुरुआत में कई लोगों के लिए कठिन होती है। प्राणायाम का अभ्यास तनाव, अस्थमा और हकलाने से संबंधित विकारों से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। प्राणायाम से अवसाद का भी इलाज किया जा सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। प्राणायाम आपके शरीर में प्राण शक्ति को तो बढ़ाता है, अगर आपकी कोई नाड़ी रुकी हुई हो तो प्राणायाम उसको खोल देता है। प्राणायाम मन को स्पष्टता और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। शरीर, मन और आत्मा में प्राणायाम करने से तालमेल बनता है। प्राणायाम विषयक जानकारी पर आगे बढ़ें इसके पूर्व जीवन के साथ योग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन दबाना न भूलें। ये वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट करें और अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को भी इसे शेयर करें। प्राणायाम के कुछ नियम होते हैं। प्राणायाम कब करें, इसका करने का सही समय क्या है। प्राणायाम सुबह के समय खाली पेट करें। प्राणायाम ताजा हवा और ऊर्जा से मन और शरीर को भरने का तरीका है, इसलिए सुबह इसके लिए सही समय है। प्राणायाम करने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान के बाद हम तरोताजा महसूस करते हैं, तो यह प्राणायाम के लाभों को पूर्ण रूप से महसूस करने में मदद करता है। ऐसा करने से आपके तन और मन में प्राण पूरी तरह से समा जाते हैं। प्राणायाम कहाँ करें और सही स्थान क्या है, तो जहाँ प्राणायाम करें उस जगह में पर्याप्त हवा और प्रकाश होना चाहिए। ताजी हवा बहुत आवश्यक है, तो अगर किसी कमरे में प्राणायाम कर रहे हो तो खिड़कियां खुली रखें, वरना अक्सर ये चक्कर आने का कारण बनता है। जगह शोर मुक्त होनी चाहिए ताकि आप अपने अभ्यास पर ध्यान दे सकें। प्राणायाम के लिए बैठे कैसे, तो फर्श पर चटाई या योगा मैट बिछाकर किसी भी ध्यान करने के आसन में बैठ जाए, जैसे कि पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन। अगर आपको कोई भी समस्या हो या जमीन पर बैठने में परेशानी हो तो एक कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम के समय एक बात अवश्य याद रखें, अपनी आंखें बंद रखें। हो सके तो दृष्टि को नाक की नोक पर केंद्रित करें और फिर आंखें बंद करें। अगर नाक की नोक पर दृष्टि केंद्रित करने या रखने में परेशानी हो तो ऐसा न करें। प्राणायाम करते समय हमारी मानसिक स्थिति एकदम शांत होनी चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एकदम रिलैक्स रहें। कोई अतिरिक्त विचार नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। यदि आपका मन बहुत ही विचलित हो, यदि आप जल्दी में हैं, उस दिन के लिए प्राणायाम न करें। प्राणायाम की अवधि के विषय में शुरुआत 5 मिनट से अधिक न करें। अभ्यास होने पर धीरे धीरे प्राणायाम की अवधि को बढ़ाते चले जाएं। और प्राणायाम क्या नित्य प्रति किया जाना चाहिए? जी हाँ, इसे नित्य प्रति करना बेहतर होता है। अगर मन बहुत अधिक विचलित हो या जब आपकी तबीयत ठीक न हो तो प्राणायाम न करें। प्राणायाम कैसे करें, सरल प्राणायाम करने की विधि क्या है, तो इसके विषय में आप अपने आसन पर रीढ़ सीधी करके मस्तिष्क के सीध में कमर समतल आसन पर बैठ करके चुपचाप 1 मिनट के लिए बैठें। सामान्य रूप से श्वास लें और छोड़ें। इस 1 मिनट के दौरान सोचें कि आप स्वस्थ होने और मजबूत बनने के लिए शरीर और मन में ऊर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं। सोचें कि आप मन की सारी अशुद्धियों श्वास के माध्यम से बाहर निकालने वाले हैं और आप ऊर्जा और प्राण श्वास लेने के साथ प्राप्त करने वाले हैं। सोचें कि आप जो श्वास लेंगे वह जीवन, ताकत, सकारात्मकता और ऊर्जा से बाहरी होगी। आंखें बंद कर लें, दृष्टि को नाक पर केंद्रित करें, पीठ सीधी रखें और दिमाग को शांत रखें। एक गहरी सांस लें और बहुत धीरे धीरे, जल्दबाजी न करें,
सोचें कि आप मन और शरीर में प्राण और ऊर्जा भर रहे हैं। धीमी गति से श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ने की अवधि श्वास लेने की अवधि के जितनी ही होनी चाहिए। श्वास छोड़ते समय सोचें कि आपके शरीर और दिमाग के सभी दोष बाहर निकल रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रक्रिया को 10 से 20 बार दोहराएं। प्राणायाम करने में कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। यदि चक्कर आने लगे या सांस लेने में कठिनाई होने लगे, पसीना अधिक आने लगे या अंधकार छाने की भावना महसूस होने लगे तो तुरंत प्राणायाम करना रोक दें। खुली हवादार जगह पर जाकर के बैठ जाएं और सामान्य रूप से सांस लें। प्राणायाम फिर से करने की कोशिश न करें। या गर्भवती महिला या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्राणायाम उपयुक्त नहीं है। अगर करें भी तो अपने योग निर्देशक, योग गुरु के निर्देशन में या उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही करें। प्राणायाम अस्थमा या अन्य श्वसन समस्याओं वाले लोगों के लिए भी उपयुक्त नहीं है। यह दिल की बीमारी, कैंसर आदि जैसे गंभीर बीमारी वाले लोगों के लिए भी उपयुक्त नहीं है। यह योग गुरु के निरीक्षण में ही दोबारा प्राणायाम करें। प्राणायामों के क्रम के विषय में अगर हम चर्चा करें तो पहले सूक्ष्म व्यायाम हाथ के, पैर के, कमर के, सिर के कर लें। इसके पश्चात भस्त्रिका प्राणायाम से प्रारंभ करें। 2 मिनट भस्त्रिका करें। 2 से 3 मिनट तक कपालभाति करें। फिर वायु प्राणायाम करें। इसके पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 10 मिनट तक का करें और इसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम 2 से 3 मिनट का करें। फिर उद्गीत प्राणायाम 2 से 3 मिनट करें। प्रणव प्राणायाम भी 2 से 3 मिनट करें। अग्निसार क्रिया करें 2 से 3 मिनट। उज्जाई प्राणायाम 2 मिनट का करें। शीतकारी प्राणायाम 2 मिनट का करें। शीतली प्राणायाम ऋतु के अनुसार 2 से 3 मिनट का करें और चंद्रभेदी प्राणायाम अपनी शारीरिक स्थिति और ऋतु के अनुसार 4 से 5 मिनट का करें। इसके पश्चात अन्य प्राणायाम भी जो आप अधिक अभ्यस्त हो गए हो प्राणायाम के तो अपने योग गुरुओं के निर्देशन के अनुसार करें। प्राणायाम में 3 प्रक्रिया मूल रूप से होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक अर्थात नियंत्रित गति से श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। कुंभक अंदर ली हुई सांस को क्षमता अनुसार रोक कर रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं या श्वास छोड़ने के बाद क्षमता अनुसार अपने बाहर रुकने की क्रिया को भी कुंभक कहते हैं। रेचक सांस को खींचकर रखने के बाद उसे नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। इन तीनों नियमों पर पूरा प्राणायाम निर्भर करता है। प्राणायाम के अभ्यास के समय इनका ही पालन किया जाता है जिससे शरीर को प्राणायाम के सही फायदे मिलते हैं और किसी भी प्रकार के नुकसान होने से शरीर को बचाने में मदद मिलती है। भस्त्रिका प्राणायाम से अपना अभ्यास शुरू करें। शुरुआत में धीरे धीरे करें। पलथी मार कर बैठें, नाक से सांस लें और नाक से ही सांस छोड़ दें। ऐसा करीब 10 बार करें। अब थोड़ी तेजी से इसे करीब 15 बार करेंगे। पूरी तरह से श्वास लेंगे और नाक से तेजी से छोड़ेंगे। इसके लिए आप चाहें तो मुट्ठी बांधकर सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया में हाथों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। हर प्राणायाम को करने के बाद पैरों को खोल लें और रिलैक्स अवश्य करें। भस्त्रिका प्राणायाम का वीडियो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जाकर के जीवन के साथ योग चैनल में ही इस वीडियो को देख सकते हैं। बात क्रिया के लिए हम अपने आसन पर बैठे हुए सांस लेने की प्रक्रिया से सांस छोड़ने की प्रक्रिया पर जोर किया जाता है। सांस लें और फिर उसे जोर से छोड़ें। शुरुआत में इसे 40 बार करें, फिर रिलैक्स करें और फिर दोबारा इस क्रिया का अभ्यास करें। यदि आप प्राणायाम का प्रारंभ कर रहे हैं तो शुरुआत में ज्यादा समय के लिए ना करें। इसके पश्चात उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। इसे करते वक्त बहुत ध्यान से अपने थ्रोट रीजन अर्थात गले के क्षेत्र को फील किया जाता है। पलथी मारकर बैठ जाएं। पद्मासन, सिद्धासन या सिद्धियोनियासन में बैठ सकते हैं। गहरी लंबी नाक से सांस लें और फिर छोड़ें। ध्यान रहे सांस एकदम रिलैक्स होकर के छोड़ें, जो कंठ से होती हुई बाहर निकले। शुरुआत में इसे 9 राउंड तक कर सकते हैं। अब शीतली प्राणायाम करें। इसे करने के लिए भी आप पलथी मारकर बैठ जाएं। शुरुआत में इसे 9 राउंड तक ही करें। इसके लिए जीभ को बाहर निकालें, उसे गोल घुमाकर यूट्यूब गहरी लंबी सांस लें और दाहिने नाक से सांस छोड़ें। अब इसी प्रकार से जीभ को बाहर निकालें, उसे गोल घुमाकर लंबी गहरी सांस लें और बाएं नाक से छोड़ दें। इसे कूलिंग इफेक्ट फील कर पाएंगे। इसमें आप सांस को दोनों ही नाक से छोड़ सकते हैं। रिलैक्स करने के बाद दूसरे प्राणायाम की ओर रुख करें। शीतकारी प्राणायाम। जो लोग शीतली प्राणायाम नहीं कर पाते हैं वो शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है
क्योंकि वो अपनी जीभ को ट्यूब नुमा आकार नहीं बना पाते हैं। ऐसे में वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसे करने के लिए ऊपरी जबड़े वाले दांत को नीचे के जबड़े वाले दांतों से मिलाएं। गहरी लंबी सांस लें। सांस लेने के क्रम में सीटी जैसी आवाज आनी चाहिए। दाहिनी नाक को बंद करें व बाएं नाक से सांस छोड़ें। ऐसा करीब 5 बार करें। इसके बाद सांस लेने की इसी प्रक्रिया को करें, लेकिन बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से छोड़ें। इसके पश्चात चंद्र अनुलोम विलोम व सूर्य अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठें। आंखें बंद कर नासिका मुद्रा या विष्णु मुद्रा को हाथों से बनाएं। इसके लिए दाहिने हाथ की मिडिल व इंडेक्स फिंगर को मोड़ लेंगे। फिर दाहिने नाक को दाएं अंगूठे से बंद कर लेंगे। अब बाएं नाक से सांस लेंगे और 4 से 8 की गिनती कर जितना आपसे हो सके बाएं नाक से ही सांस छोड़ दें। आपने जितनी सांस ली है उससे ज्यादा छोड़ने का प्रयास करें। इसे आप 9 से 15 राउंड तक कर सकते हैं। सूर्य अनुलोम विलोम। पालथी मारकर बैठ जाएं। आंखें बंद कर नासिका मुद्रा या विष्णु मुद्रा को हाथों से बनाएं। इसके पश्चात दाएं हाथ की मिडल व इंडेक्स फिंगर को मोड़ लें। अब स्मॉल फिंगर से बाएं नाक को बंद कर दाहिने नाक से धीमे धीमे गहरी लंबी सांस लेंगे। दाहिने नाक से जितना संभव हो उतना सांस लेंगे और उसे 4 से 8 की गिनती गिनकर आप जितना आपसे हो सके दाहिने नाक से ही छोड़ देंगे। इसे आप 9 से 15 राउंड तक कर सकते हैं। पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जब आपने बाएं से सांस लिया और बाएं से ही छोड़ा उसे चंद्र अनुलोम विलोम कहते हैं, और जब आपने दाहिने नाक से सांस लिया और दाहिने से छोड़ा उसे सूर्य अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए पालथी मारकर बैठ जाएं। आंखें बंद कर नासिका मुद्रा या विष्णु मुद्रा को हाथों से बनाएं। दाहिने नाक को अंगूठे से बंद कर बाएं नाक से सांस लें। अपनी सुविधा के लिए मन में ही गिनती गिने। प्रारंभिक अवस्था में 4 गिनती गिनने तक सांस लें। फिर बाएं नाक को बंद कर 6 गिनती गिनने तक दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें। इतनी सांस ली उससे ज्यादा छोड़ने का प्रयास करें। फिर आप दाएं नाक से ही सांस लें और 4 गिनती तक। इसके पश्चात 8 से 10 गिनती गिनने तक बाएं नाक से छोड़ दें। यहाँ तक एक राउंड पूरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बाएं नाक से भी सांस लेकर प्रक्रिया को दोहराएं। शुरुआत में 10 राउंड तक कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रशिक्षित होंगे इस क्रिया को आगे भी बढ़ा सकते हैं। नाड़ी शुद्ध प्राणायाम। सांसों को रोककर अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं। शुरुआत में इसे कम करें, बाद में प्रशिक्षित होने के बाद इसे बढ़ा सकते हैं। आप योगासन में योग मुद्रा में बैठे, नासिका मुद्रा या विष्णु मुद्रा लगाएं। दाहिने नाक को अंगूठे से बंद करके बाएं नाक से सांस लें 1 से 4 गिनती तक या जितनी आपसे संभव हो सके। अब दोनों नाक को बंद कर 8 की गिनती तक सांस रोकें। जितनी देर में सांस ली है उससे दोगुनी समय में दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ दें। फिर दाहिने नाक से सांस लें 4 गिनती गिनने तक। फिर दोनों नाकों को बंद कर 1 से 8 गिनती गिनने तक सांस को रोकें। अब बाईं नासिका से ठीक दोगुने समय में 8 की गिनती गिनने तक सांस छोड़ दें। यहाँ तक एक राउंड हुआ। इसे दोनों नाक के साथ दोहराएं। काउंटिंग को मन ही मन करें ताकि आप सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान लगा सकें। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए दोनों ही अंगूठों से दोनों कानों को बंद करें। मिडिल फिंगर व इंडेक्स फिंगर, फिर रिंग फिंगर को होठों के ऊपर व स्मॉल फिंगर को होठों के नीचे रखें। सांस लेंगे व छोड़ते वक्त जीभ को अपर पैलेट पर लगाकर फीमेल मधुमक्खी की समान आवाज निकालेंगे। इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे। प्रारंभ में 4 से 5 बार, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा करके 2 से 3-4 मिनट तक भी कर सकते हैं। योग हमारे जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आत्मानुभूति या हमारे अपने अंदर दिव्यात्मा की अनुभूति का अनुभव कराता है। आशा है कि इस वीडियो अंग से आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को और करने की प्रेरणा भी इससे मिलेगी और इसे आप लाभ उठाएंगे। दूसरों को भी लाभान्वित करने के लिए इसे शेयर करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।